रिकॉर्डिंग हाँ जी बोलो। 9th है ना प्रॉब्लम डिस्कशन। लेकिन अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए तो ये गया तो ऐसा ही। अच्छा ये वाले फॉर्मूला पता है, लॉग सी बेस बी इज इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी लॉग ए बेस बी। यस सर। ठीक है, देन ए लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू बी होता है, या यहाँ पे नंबर देगा तो वही वैल्यू हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक आइडेंटिटी बोला जाता है। किसकी वजह से आया, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था रीजन ये ऐसा। ठीक है, अब देखो और हमें ये दिख रहा है, विजिबल है ना स्क्रीन पे, लगा होगा। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें जैसा कि हम ऊपर वाले केस में देखें क्या रहेगा कि लॉग ए बेस बी लिखा जाता है, तो फ्रॉम डिफिनीशन क्या होता है, एक्यूरेट नहीं है ऑर्डर, ये एक अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁶ क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सेकंड बी ग्रेटर देन 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 1। ये दोनों केस का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। फ्रॉम डेफिनेशन क्या होना चाहिए, देन ओनली ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, अगर कंडीशन होल्ड करेगा देन ओनली लॉग ए बेस बी क्या करेगा, गिव्स आउटपुट। ठीक है, देन ओनली क्या होगा, आउटपुट देगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस लॉग पे देख लेंगे, किस पे क्वेश्चंस देखेंगे ऑफ लॉग रिथमिक, किस पे बेसिक फॉर्मूला पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो गया है। हम यहाँ सेकंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, पर अगर चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना 3 into x log 4 base 3 plus 4 log x base 3 is equal to 64, then root x plus 1 is equal to, इसका वैल्यू बताओ। सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट था, सेकेंड log 2 x बेस 2 का स्क्वायर माइनस log x बेस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से कंप्लीट करो। तो मान लेते हैं यही हमारा कंडक्टर, इसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं अंशुल, तो हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे चार्ज होंगे। ठीक है, एक्चुअली होता है तो ये अंशुल हम पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव ही मान सर। आंसर बताओ हिमांगी। सर बना रहे, 1 मिनट। हाँ 2 मिनट का टाइम तुम लोग, 452 हुआ है, 454 में दोनों क्वेश्चन बनना चाहिए। चलो 450 हाँ 5 कर देते हैं।
ठीक है, और ये हम डायरेक्शन किधर माने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में माने हैं। हम लोग इसको बोलते हैं। स्कूल में भी क्लासेस चल रहा है तुम लोग का? तो यहाँ Yes, पे sir. एक बात ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रॉन कितने पीरियड्स होते हैं डेली? डायरेक्शन में हम मान 4 पीरियड सर। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट का एडवाइजरी था ना 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। कितने मिनट्स का? 45 मिनट्स। नहीं सर, उससे ज्यादा चल जाता है। अच्छा अच्छा, बाकी सबको नेग्लेक्ट करके मान लिए स्वयं आंसर बताओ। यानी कि इट इज अज्यूम, यानी कि हम अज्यूम कर रखे हैं स्मृति, चार्जेस। तुम लोग क्या करते हो? Yes, जी sir. रिवीजन करके नहीं आते हो। आंसर सर बताइए बता क्या रहा होगा। सर। स्क्रीन जा रहा है कि नहीं? विजुअल है? सर विजिबल नहीं है। ठीक है, सोल्जर जो प्रेस करते होते हैं वैसे ही मूव करते हैं, एकदम कदम से कदम मिलाए चलो। सारे का स्पीड सेम। कौन सा स्पीड? ये स्पीड वीडी से चल रहा है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस रिद्धिमा, ऐसा एजम्पशन। एक्चुअली में ये रैंडम मोशन भी करते हैं, आपस में कोलाइड भी हाँ, आंसर बताओ। वो कुछ कर रहे हैं जो बंदे करा कर रहे थे। फिलहाल इसमें सिर्फ एक पोटेंशियल लगा, रिवीजन नहीं करके आई हो। एक डायरेक्शन में इनका मूवमेंट शुरू हो गया। अब जिधर पॉजिटिव चार्ज सनिध्या, है उधर ही करंट का डायरेक्शन मानते हैं। मना रहे सर। सर हिमांगी, पहले का 4 आंसर और आया? -2। क्या? सर पहले का 4 और -2 इसका आंसर क्या आया? 4 अगर हम पॉजिटिव चार्ज एंड -2 एंड -2 भी। चलो 2 आंसर आ रहा है ना। इसका सर सेकंड क्वेश्चन आंसर क्या लिखा समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो, log x/2 का यहाँ स्क्वायर है, इट मीन्स ये log x/2 का होल स्क्वायर यही होता है। ठीक है, ये ध्यान देना, log 2 का स्क्वायर बेस x ये नॉट इक्वल टू है log 2 बेस x का स्क्वायर। ये दोनों डिफरेंट चीज हैं। ठीक है, विजुअल है ना स्क्रीन पे क्लियरली? यस सर। हिमांगी आंसर बताओ। सर मेरे से गलती हो गया था सर। हम log x/2 के होल स्क्वायर को सर मतलब x का पार्ट 2 समझ लिए थे, तो हम उसको 2 log x/2 लिख दिए थे, तो सर उसमें गड़बड़ हो गया। नहीं वही। अच्छा, फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। ये सर वो एक नोटेबल इक्वेशन पॉइंट तक है। सर वो एक इक्वेशन तक पहुंचे, उसके बाद समझ नहीं आया। वो हो गया सर log 3x/3 प्लस log x/3 इक्वल टू 3। उसके बाद सर सॉल्व नहीं किए, अच्छा, समझ नहीं आ रहा था। देखो इसका -2 तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आउटपुट देगा। यहाँ पे 1 है, इट मीन जब भी आएगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो 4 चांसेस है कि आंसर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो चलो हम लोग चेक करते हैं कि एक्चुअली वो होगा कि नहीं। तो देखो सॉल्यूशन देखना। अभी भी इसमें क्या है कि फॉर्मूला बता दिए थे, 3 into x to the power क्या है, log 4 base 3, then plus 4 log x base 3। ठीक है, इज इक्वल टू 64। अभी फॉर्मूला बताया थे कि a log a to the power log b base c रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b to the power log a base c। मीन्स ये दोनों इंटरचेंज होता है। तो वैल्यू क्या होता है, रिमेन्स सेम होते हैं। वैल्यू रिमेन सेम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो हम लोग को चेंज करना है, x और 4 को इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 3
क्या इस वाइट क्या हो जाएगा 4 टू द पावर जितने भी चार्ज होंगे क्या ये log 4 एक्स बेस क्या हो जाएगा जी बताओ? हम क्या एज्यूम करें उसको ध्यान से सुनो। एक्स बेस सॉरी ये वाइट वाला जो एरिया था डेल्टा टाइम में यहाँ से यहाँ ठीक है कर गया VDS। हाँ क्या होगा 4 टू द पावर, यहाँ गलत लिख दिया हूँ, 4 टू द पावर log एक्स बेस 3 प्लस 4 टू द पावर, यहाँ पे देखो 4 टू द पावर एक्स बेस 3 log एक्स बेस 3 इज इक्वल टू कितना है जी 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 3 है और यहाँ 1 इंटू लिख सकते हैं, तो 3 प्लस 1 ये क्वांटिटी दोनों में सेम है, 4 इंटू 4 टू द पावर log एक्स बेस 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? इम्प्लाइज दैट नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम 16 टाइम्स, तो 4 log एक्स बेस 3 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया। इट मीन्स दोनों का बेस क्या है, सेम है। मेन हम लोग का मोटो क्या था, बेस को सेम करना है। ठीक है, आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो log एक्स बेस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब क्या होता है कि यहाँ पढ़े होगे कि हाँ n इज इक्वल टू a टू द पावर b है, तो log n ये बेस है तो बेस रह जाता है इज इक्वल टू b होता है। ठीक है, तो हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से। देखो ये बेस है, यहाँ पे बेस, इंडेक्स यहाँ पे आ जाता है, ये ध्यान रखना है। ये इंडेक्स हो गया, ये यहाँ पे बेस हो जाएगा, और ये नंबर है जो यहाँ पे नंबर लिखाता है। ठीक है, याद रखना इसको। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 9। अब हम लोग को वैल्यू किसका पूछ रहा था जी, रूट एक्स प्लस 1 रूट x प्लस 1। इट मींस रूट स्क्वायर रूट 9 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, राइट? 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 होगा ना? अरे बदमाश, कहाँ पढ़े हो? स्क्वायर रूट, यहाँ कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर रहेगा तो ये क्या देगा, पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है, नंबर है ये, स्क्वायर रूट 0 होगा तो आंसर क्या देगा 0। स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर रहेगा तो ये देगा इमेजिनरी वैल्यू। कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे, ये रियल वैल्यू नहीं होगा, ये बियॉन्ड द थिंकिंग होगा। जस्ट इसका कॉन्सेप्ट को हाइपोथेटिकली यूज किया जाता है एडवांस फिजिक्स में, एडवांस मैथमेटिक्स में, बहुत सारे फिजिक्स में भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए 12th में जाओगे तो सीखोगे, वहां पे इजी कर देता है एक्चुअली प्रॉब्लम को। ठीक है, यूजिंग इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, इमेजिनरी नंबर वाले कॉन्सेप्ट को, तो इजी कर देता है प्रॉब्लम को, इसलिए यूज किया जाता है। बट ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है। जैसे फिक्शन मूवी देखे हो जी, बताओ फिक्शन मूवी का लक्ष्य, कोई भी नेम बताओ फिक्शन मूवी। एवेंजर्स द एंड गेम। हाँ चलो ठीक है। हिमांगी बताओ, मूवीज देखती हो? यस सर। अब फिक्शन मूवी का बताओ अदर देन एवेंजर। सर फिक्शन में, रुकिए सर, हम हाँ। अवेंजर्स ही सोचे थे। सर स्टार वॉर्स। अच्छा हाँ ठीक है। सर मैट्रिक्स। स्वयं मैट्रिक्स। चलो बहुत मूवीज देख लिए हो तुम लोग। कोई ले लीजिए सर। ठीक है, अभी लेटेस्ट मूवी कौन सा देखे हो, दिल बेचारा? सर वो फिक्शन थोड़ी है। सर लॉकडाउन नहीं, वो उसके अलावा बोल रहा हूँ। वो फिक्शन में वो समझ गया ना कि एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं किया करता है, वो कुछ सोच करके इमेजिनेशन करके दिखाया जाता है, जस्ट इमेजिनेशन है वो। सर डोरेमोन।
हाँ वो भी फिक्शन मूवी है। अभी क्या लेटेस्ट मूवी देखे हो? दिल बेचारा देख लिए हो? कितने लोग? हैंड रेज करेगा। सर मेरे पास है लेकिन देखा नहीं हूँ। अच्छा, 1 2 3 4 लोग देखे हैं। सनिध्या, स्मृति, हिमांगी, अंशुल। सुशांत सिंह राजपूत का फैन हो तुम लोग नहीं? यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रखना, चलो पॉइंट पे आते हैं। पॉजिटिव नंबर रहेगा इनसाइड में तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर है तो इमेजिनरी देगा, और स्क्वायर रूट 0 है तो 0 होगा। जैसे स्क्वायर रूट 4 लिखेगा तो इसका वैल्यू ओनली +2 होगा। प्लस माइनस 2 अगर कोई लिख रहा है तो गलत है। जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स इज इक्वल टू जब स्क्वायर रूट जाता है तो अलॉन्ग विथ प्लस माइनस जाता है। यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। देन आंसर होते हैं +2 और -2 दोनों। ठीक है, इसमें क्या करता है कि x का वैल्यू हम लोग नंबर लाइन से लेंगे तो 2 भी सेटिस्फाई करेगा, -2 भी सेटिस्फाई करेगा। 2 डिग्री है ना जी, 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। यहाँ तो सिंपली स्क्वायर रूट है तो ये याद रखना। हो जाएगा याद, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। नोट कर लेना और इसको याद कर लेना ये कॉन्सेप्ट को। चलो तो यहाँ से क्या स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू 3 आएगा अब +1 4 हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन रुको इस तरह से लिखता हूँ ज्यादा विजिबल। हाँ सेकंड क्या था बोलना कोई? लॉग। चलो सेकंड बोलना। log x बेस 2 का होल स्क्वायर। लॉग हाँ x बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x बेस 2 x बेस 2 -2 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है? एज्यूम कर लो लेट t इज इक्वल टू लॉग x बेस 2। ठीक है, x बेस 2 हम लोग एज्यूम कर लिए तो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर माइनस t -2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसको फैक्टराइज कर लो। t स्क्वायर -2t प्लस t -2 इज इक्वल टू 0, यही होगा ना? तो t -2 इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 2 आ गया और t इज इक्वल टू -1। अब वैल्यू लिख दो log 2 बेस x बेस 2 सॉरी x बेस 2 इज इक्वल टू 2 और log x बेस 2 इज इक्वल टू -1। आंसर कितना आ गया? x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1/2। तुम लोग नहीं पढ़े हो क्या जी? ऐसे क्वेश्चन नहीं बताए हैं। हिमांगी बोलो। सर मतलब थोड़ा टफ हो गया। अच्छा थोड़ा टफ हो गया, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। टफ नहीं है, प्रैक्टिस करो सब इजी हो जाएगा। अद्या अच्छा ठीक है, एक इजी प्रॉब्लम देता हूँ, इसको ट्राई करो बनाने का। अद्या अच्छा इसको समझने में प्रॉब्लम परेशानी कहीं लगा कि टफ प्रॉब्लम है? हाँ ये ध्यान देना, यहाँ जो सॉल्यूशन निकाले ठीक है, और ये ध्यान देना कि ये जो डिफाइंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर अगर x लेस देन 0 आएगा तो वहां पे क्या कर दोगे? उसको हटा दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे उसको। 2 log 2 प्लस log 3 डिवाइडेड बाई log 48 माइनस log 4। इसका वैल्यू बताओ। ऑप्शन दे देता हूँ 3, बी ऑप्शन दे देता हूँ 0, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन -1। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा?
लक्ष्य। ये सर तुरंत बता रहा हूँ। हाँ मयंक, अब तक तो आंसर, हाँ यार सर अब इतना टाइम सेकंड में लगेगा। क्या लिखे लॉग? अच्छा अच्छा, ये सेकंड में कुछ प्रॉब्लम हो गया ये। वेट वेट, log 3 है। कितने सारे इलेक्ट्रॉन है जल्दी जल्दी टकराया होगा, एक्स्ट्रावेट से टकराया होगा, इनकी सबका डिस्टेंस और टाइम जो है अलग अलग। सर आंसर 0 है। जीरो आंसर आ रहा है, हो भी सकता है, टाइम जो निकाले सबका उसको चेक करना होगा। किसी और को कितना आया? सर 1। गुड। एनीवन एल्स? 1। चलो बनाओ। सर 1 आ रहा है। बन गया, 1 आया। 1 आया, चलो ये तो हाँ, इजी सर। था ना। हाँ चलो ये इजी था। एक्चुअली इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 log 2 प्लस log 3 है डिवाइडेड बाई log 48 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली यूज कर लो, 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर में क्या हो जाएगा, log 2 का स्क्वायर, ये चला जाएगा इसके पावर में, इंडेक्स में log 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, log 12 से डिवाइड 48 को 4 से डिवाइड करोगे 12, log 12 बाई log 12, ठीक है, ये 4 हो जाएगा 4, और ये एडिशन है यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 बाई 12 इज इक्वल टू 1। 0 किसका आंसर आया था? बहुत मार खाएगा। बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन? यस सर। इजी है ना? अच्छा यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से बताना कितना आंसर आता है। वैल्यू ऑफ, क्योंकि आगे जाओगे तो जब बेसिक मैथमेटिक्स बताऊंगा तो ये सब यूज होंगे, अभी इसमें इनइक्वालिटीज भी बताना है। इतने क्वेश्चन बनाओ कि प्रैक्टिस हो जाए, देखते के साथ सबका फॉर्म याद रखो कि किस तरह से बनता है। इसका वैल्यू बताओ। सर लॉग में बेस क्या है? 1/4, 1/4 है। ए ऑप्शन लिख लो, -2, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 0। कितना आया? स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर, टाउ रिलेक्शन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा है। इसको 4 कर लो, सॉरी सर -4 है आंसर। हाँ -4 कर लो, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है? सर -4। -4। ठीक है, एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, लॉग लिखोगे, इसको 1/4 ही रहने दो, इसको log 1/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है -2 है तो क्या हो जाएगा, -4 चला जाएगा, log 1/4 बेस 1/4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो आंसर कितने आ जाएंगे, -4। -4। एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ इसका आंसर। किसी को भी पूछते जरूर, ठीक है, यहाँ पे तो शकल भी नहीं दिखता है। 2 log देखते भी कुछ पता चले 6 बेस 2016 डिवाइडेड बाई log 12 बेस 2016 प्लस log 3 बेस 2016, इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा। अगर मान लेते हैं आ रहा है बोलोगे, नहीं बोलोगे समझ में आएगा कि हाँ नहीं आ रहा है, लेकिन log सर 1 आएगा। 64 बेस 27 आई रूट 3 बेस सॉरी log 64/7 बेस √3/2, इसका वैल्यू सर ऊपर वाला का 1 आएगा। अच्छा ऊपर वाले का 1 आएगा। यस सर। हाँ ठीक है,
12 इंटू इसको कंबाइन करोगे 36 आएगा, 6 बाहर हो जाएगा तो कैंसिल होकर के कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, दोनों को कंबाइन करना, तो ये दोनों को कंबाइन करोगे तो log 2000 ये बेस में 16 रहेगा, यहाँ 36 आएगा, इसको करोगे 6 का स्क्वायर तो 2 यहाँ पे चला जाएगा, ये 6 हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा आंसर। इसका बताओ। सर -6। -6 आ रहा है, यस सर -6। श्योर हो? फाइनल आंसर। अच्छा बताओ, कोई और बताओ। 2-3 लोगों का मैच करेगा, इट मींस तुम्हारा आंसर क्या है, करेक्ट होगा। डीसी पांडे बुक जो है वो आता है, वो देखो तो इसमें ग्रेडिंग का वैल्यू जो लिखा हुआ है कितना आया जी, माइनस, लेकिन एफसी वर्मा पढ़ो 6। देखो इसको क्या लिखेंगे, log √3/2 तो हम लोग लिख सकते हैं अच्छा चलो √3/2 ही लिखें, इसको लिखेंगे 2 पे पावर 6 और ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर, बोलो √3 के फॉर्म में, तो √3 के फॉर्म में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। यस सर। हाँ अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे log 2/√3 टू द पावर 6 हो जाएगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा। अब 6 को बाहर, 6 इंटू क्या हो जाएगा log 2/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3/2। अब क्या होंगे जी, देखो ये जस्ट अपोजिट में ही है तो -1 हो जाएगा वहां से, या लिख सकते हैं 6 log ये 2/√3 टू द पावर क्या हो जाएगा -1, यहाँ 2/√3 हो जाएगा। अब -1 होगा तो 6/-1 log 2/√3 बेस 2/√3, इसका वैल्यू 1 हो गया तो -6। ये सब पढ़ चुके हो गए। हिमांगी समझ में आया? यस सर, ये दोनों बना लिए थे सर, स्टार्टिंग अच्छा, वाले बन में गया प्रॉब्लम हुआ था। स्टार्टिंग वाले में प्रॉब्लम हुआ था। यस सर। चलो कोई नहीं, अब देखो इनइक्वालिटीज का कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। हम लोग यहाँ से एक ही चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका अपोजिट पोजीशन इनइक्वालिटी ये पढ़ाया ना, और इस केस में क्या करा गया है, इनइक्वालिटीज तो किसमें, इन लॉग में। सवाल तो आएंगे नहीं, चलो ये पढ़ाए हैं क्या? हाँ, एक किस चीज पे डिपेंड करता है वो याद होना। बताओ जी। हाँ अच्छा बताना, तो log a बेस b इज इक्वल टू अगर c है तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, b टू द पावर c, ये होता है। सपोज log यहाँ n बेस a ले लिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू अगर b है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ, एक कंडीशन ले लेना फर्स्ट के, इसमें दो केस क्या? पॉसिबल है। हाँ पहला 0 से केस 1, अगर ए वीक बेस है तो मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और ए स्ट्रांग बेस है तो इक्वालिटी का इनइक्वालिटी का साइन सेम टू सेम रहेगा, बस ए इधर आके बी का बेस बन जाएगा। हाँ कौन बोल रहे हो? सर लक्ष्य। अच्छा सबको पता है ये जो बोल रहा है, यहाँ n क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, a टू द पावर b हो जाएगा, ठीक है। और b ऑप्शन में जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, n एज इट इज रह जाएंगे, a टू द पावर b हो जाएगा। तो इसमें इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा और इसमें क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज log a बेस b ये ग्रेटर देन टू log c बेस d है तो सेम एज उसी की तरह होता है कि a का वैल्यू अगर 0 से 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b लेस देन इक्वल टू c हो जाएगा। ये फर्स्ट केस हो गया, और ये b में मान लो एक केस हुआ b, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा,
log b बेस a ग्रेटर देन इक्वल टू log c बेस d, तो b ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, चलो ये याद रखना, लेस देन रहेगा तो लेस देन इक्वल टू उसी के तरह बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन बनाना, ठीक है, और ये डिफाइंड होना चाहिए। इंडिविजुअली क्या करना, जो आंसर आएगा इसमें पुट करके देखना, ए एंड बी को सी एंड डी को सेटिस्फाई करना चाहिए, अभी जो कंडीशंस लिखाए थे। चलो ट्राई करो। log x माइनस 1 0.3 है बेस में, ठीक है, बेस में 0.3 है, x माइनस 1, ध्यान देना ये लेस देन log x माइनस 1 बेस 0.09 है। दिख रहा है जी, क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन, ये 0. ये x माइनस 1 है, अब फाइंड करना है x का वैल्यू, x लाइज इन, ए ऑप्शन लिख लेना 2 से इंफिनिटी, बी ऑप्शन लिख लेना 1 से 2, सी ऑप्शन लिखना -2 से -1, डी ऑप्शन लिखना NOT, नॉट, नन ऑफ दीज। ये IIT JEE 1984 में पूछा गया था। 1984 में, जिस टाइम इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था, ऐसे 2 ही बार जीता है, 1984 में जीता था, 1983 में, सॉरी 1983 में जीता था। हेलो अंशुल, अब अगर हम मान लेते हैं कि अंशुल, हम कंपनी चला रहे होते हैं, लक्ष्य हमको सामान ऑर्डर करना है, बनाओ जी। तो अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है कि हमको फिक्स्ड रेट में कुछ सामान चाहिए होगा, यानी कि रेजिस्टेंस, स्मृति इसका रेजिस्टेंस हमको नोन होगा, लेकिन रास्ते में यस सर बना रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, क्या लक्ष्य 2 लोग हैं जी। नो सर, यहाँ हमको अच्छा, 2 सेम नेम से आ रहा है, लक्ष्य कुमार, लक्ष्य कुमार से ज्वाइन किए थे क्या, आयरन है, सर, 2 डिफरेंट डिवाइसेस से ज्वाइन किया हूँ। क्यों? लेंथ और एरिया हम उसका काट सर पिछले बार जिसे ज्वाइन किया था डेस्कटॉप से, तो वो उसे साउंड नहीं आ रहा था आपको, इसलिए उसे अभी रिमूव करना भूल गया। अच्छा अच्छा, हिमांगी बताओ आंसर। और यहाँ से बोले कि 2 बराबर रिधिमा, सर बी होगा क्या? बी ऑप्शन, वो चेक करना होगा। बी। अच्छा ठीक है, चेक कर लूंगा, ठीक ना। IIT JEE 1984 में पूछा गया था ये। सर बहुत इंडिया, पुराना सवाल है। हाँ, इंडिया वर्ल्ड कप कब जीता था जी फर्स्ट टाइम? 83। 1983। चलो, सर इसीलिए ना KD 83 बहुत वायरल हुआ था कोड। NOT। कौन सा आंसर आया बताओ? NOT। अच्छा ठीक है, नन ऑफ दिस। ए सॉरी 2 से इंफिनिटी। 2 से इंफिनिटी, अच्छा, कुछ लोग 1 से 2 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 से इंफिनिटी बोल रहे हैं। चलो चेक करते हैं, सॉल्यूशन देख लेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो बिल्कुल रिवाइज करके नहीं आए हैं। 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी, ये क्या है? लेस देन लॉग 1 मिनट सर, हमको चेक करने 0.09 x माइनस 1। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये डिफाइंड होना चाहिए। इट मींस क्या होना चाहिए जी? x माइनस, दोनों में सेम है तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सर सॉरी सर, 1 नहीं होगा, सॉरी 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गया।
ये तो होना ही चाहिए। सेकंड क्या होगा कि log ये 0.3 है, अब ये x माइनस 1 है, यहाँ पे लेस देन log ये 0.3 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे x माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, log बोलो 0.3 हो गया लेस देन, अब देखो हाफ लॉग x हाफ माइनस हो 1, जाएगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 बेस 0.3। अब हाफ को क्या करेंगे, उसके इंडेक्स में भेज देंगे, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 1, जब इंडेक्स में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, सर x minus 1 to the power 1/2। एग्जैक्टली log x माइनस 1 ये बेस 3 0.3 ये लेस देन log x माइनस 1 टू द पावर 1/2 हो जाएगा और ये 0.3 हो जाएंगे। अब ये बेस क्या है, वीक बेस 0.3 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेस चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, चेंज। तो लिख लो x माइनस 1 ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन x माइनस 1 का 1/2। अब क्या करोगे, ये भी पॉजिटिव है, चूंकि कंडीशन ले लिए हैं x ग्रेटर देन 1, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन x माइनस 1। अब इधर लेकर करके चले जाओ, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 1 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो यहाँ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से सॉल्यूशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको बताया गया होगा इक्वल कर लेना है, अदरवाइज डायरेक्टली क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है, तो रूट आ रहा है 1 2, इट मींस ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो इसके इधर वाले पार्ट में क्या दे रहा है, y का वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, ये y है ये x है, तो ये पॉजिटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, इसके लिए आउटपुट क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि x का जो वैल्यू हो जाएगा वो लेस देन क्या हो जाएगा 1 होगा, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा। ये समझ में आ रहा है कि बता दूं रिधिमा? सर ये मेथड हाँ हेलो, सर ये मेथड मोहित सर बताए हैं। बताया ना, चलो तब क्या प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे, ये सेकंड केस हो गया और वो फर्स्ट था, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। फर्स्ट में था कि 1 से ग्रेटर वैल्यू, सेकंड में है कि 1 ये हो गया तो 1 से स्मॉल और 2 से ग्रेटर, तो आंसर क्या आ गया जी 2 से ग्रेटर वैल्यू। इंटरसेक्शन लेना है दोनों का, जो कॉमन सॉल्यूशन इंटरसेक्शन मींस। आप बताओ किसी को, हेलो यस सर किसी को प्रॉब्लम है इसको समझने में, क्या आ गया समझ में? स्निध्या, आ गया स्निध्या आ गया क्या सर। करते हो जी, छोटा छोटा भीम देख रहे हो क्या? नहीं सर, हम आंसर तो बताए थे। अच्छा आंसर बताया था, हिमांगी आंसर आया था। छोटा भी हम नहीं देख। सर हम फर्स्ट केस के बारे में नहीं सोचे थे, जैसे ही 2 आया ना हम बहुत उत्साह से देखे बी ऑप्शन में 2 है तो हम बोल दिए बी होगा। अच्छा चेंज करने के बाद से सर आवाज नहीं आ रहा था मेरा, वहां से बता सकते हैं क्या? क्या बोला सर साइन ऑफ हाँ इनइक्वालिटी बोलो। हाँ चलो ठीक है, हाँ ये देख लो यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, 0 से 1 के बीच में बेस है तो चेंज कर जाएगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी। जब चेंज करेगा तो यहाँ पे क्या था लेस देन, तो ये ग्रेटर देन फर्स्ट वाले पार्ट ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है ग्रेटर देन होगा। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो स्क्वायर करेंगे और ये ग्रेटर का साइन है तो एज इट इज रह जाएगा, निगेटिव रहता तो प्रॉब्लम होता, ठीक है वो बताएंगे बाद में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ाया जाएगा तब इसमें भी आते हैं कंडीशन। तो ये सेम एज इट इज रह जाएगा, स्क्वायर करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो, ये पार्ट तो कवर है, तो यहाँ से आ गया x लेस देन 1
और x ग्रेटर देन 2, दोनों में हम लोग फर्स्ट कंडीशन से इंटरसेक्शन लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या था, x ग्रेटर देन 1, इसके साथ और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा वैल्यू आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। अब एक ये बताना, log 7 बेस 2 एक में इंटीजर है, बी में रेशनल है, सी में n इंटीजर, ए रेशनल, n इरेशनल। डी में कॉम्प्लेक्स। कौन सा वैल्यू है? चलो ये देख सोच करके आना, ठीक है? हेलो, यस सर। चलो ये सोच करके आना क्या होगा आंसर, जो बना करके लाओगे। ये पूछा गया इंटीजर तो था नहीं होगा सर। सर थोड़ा IIT, हिंट दीजिए सर। नहीं, अब IIT JEE 1990 में पूछा गया था, ठीक है? और एक क्वेश्चन देख लो, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिख लेना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log x minus 1 बेस 4 इज इक्वल टू, इसको अभी बनाओ, उसके बारे में सोच के आना, x माइनस 3 बेस 2। देखो दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन? ये पूछा गया था IIT JEE 2001 में। इसको बनाओ तो जल्दी से बनाओ। मयंक आंसर बताना यार। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो नोट करके कि जो हमारा R आया रो L बाई A है, इसमें जो L है वो क्या है, लेंथ along flow of current, यानी कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन का लेंथ है, और एरिया जो है ये एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट, यानी कि सीधा करंट फ्लो कर रहा है उसका 3 to infinity वाला एरिया जो है 3 to एरिया ए है, और एल जो है सर 3 to infinity नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। 3 to इक्वल का साइन है बदमाश। यहाँ से हमको दिखा कि R बराबर रो L बाई A, और ये हमेशा याद रखना है कि ये जो L है ये किधर का लेना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, 2 3 4 5 इस तरह से। अगर नहीं दिया है तो इसमें ऐसा दिया रहेगा, तो क्यूब दे रखा है तो नहीं दिया रहेगा तो 2001 में पूछा गया था, बताओ। सर 2 सॉल्यूशन है क्या? सर 1 सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन है क्या? सर 1 सॉल्यूशन होगा। वो तुक्का मार रही हो क्या? 1 नहीं सॉल्यूशन होगा? सर ऐसे ही। और नहीं, अभी तो आंसर नहीं बताऊंगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। सर अंशुल, 1 सॉल्यूशन। अंशुल अंशुल हाँ सर, अभी आपका आवाज आया। क्या बोल रहे हैं? आंसर बताओ। सर 1 सॉल्यूशन लग रहा है। क्या x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 सॉल्यूशन में x का वैल्यू बताओ। हिमांगी आंसर बताओ, अभी लक्ष्य बोल रहा था। सर 5। सर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, उसके बाद तो सर पता नहीं सर अच्छा। क्या होगा। सर 5 होगा। अच्छा ठीक है, x इक्वल टू 5 आया। स्मृति, स्मृति यस सर। आंसर बताओ। अध्या सर बना रहे हैं। बना रहे हैं। इतना टाइम लगेगा, देखो क्या होगा। देखो log
लॉग, ये सही बताया है, x इज इक्वल टू 5 आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आएगा। गुड, वेरी गुड। ठीक है, x माइनस 1 बेस 4 है इज इक्वल टू लॉग x माइनस 3। हम लोग लॉग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बेस को सेम करना पड़ेगा। अब बेस को सेम करना है, उसके लिए हम लोग के पास क्या फॉर्मूला है वो रिकॉल करना। ठीक है, तो हम लोग इजिली इस बेस को सेम कर सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन उसके साथ साथ है कि क्वेश्चन में कि इसको डिफाइंड होना चाहिए, लॉग आउटपुट देना चाहिए, ये भी लॉग सेपरेटली आउटपुट देना चाहिए। तो जब आउटपुट देना चाहिए इट मींस पहले में क्या रहा है, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी आउटपुट दे सकता है। एक ही क्वेश्चन में क्या है, एक ही क्वेश्चन में दोनों इन्वॉल्व हो रहा है। मान लो कि ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, अब दोनों साथ में है तो क्या नॉन वेजिटेरियन है। अब दोनों साथ में है तो ऐसा तो नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन यहाँ पे चलेगा, वेजिटेरियन ही चलेगा, ओवरऑल रहेगा जो दोनों के लिए कॉमन चॉइस ही चलेंगे, जो दोनों में कॉमन आएगा। आ रहा है समझ में बात, तो कॉमन चॉइस ही चलेगा। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन हो गया। अब सॉल्व करेंगे, लॉग 2 का स्क्वायर लिख लेंगे 4 को, x माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू लॉग x माइनस 3 बेस क्या हो गया 2। अब क्या करेंगे 1/2 चला जाएगा। ठीक है, 1/2 यहाँ पे चला जाएगा, लॉग x माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू लॉग x माइनस 3 और ये 2 चला, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नहीं तो 2 वहां पे चला जाएगा ये इंडेक्स में, तो लॉग x माइनस 1 पे पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे बेस 2 इज इक्वल टू लॉग x माइनस 1 बेस 2। अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया तो इक्वल का साइन है, दोनों को हम लोग सर x माइनस 3 होगा हटा मैम। सकते हैं लॉग को। ठीक है, x माइनस 3, हाँ थैंक यू। x माइनस 1 का क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू x माइनस 3। अब दोनों तो पॉजिटिव ही है, कंडीशन पहले ही ले चुके हैं, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो दोनों पॉजिटिव है, स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस बोलो 6x प्लस 9। अब क्या हो सर जाएगा हम यहाँ इस से, जगह पर ना x स्क्वायर देख के बोल दिए थे, 2 इक्वेशन अच्छा होगा। नहीं वो तो आइए इसमें सेटिस्फाई भी करना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा x यस स्क्वायर सर। माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया और 5 हो गया। लेकिन हम लोग को चाहिए आंसर क्या, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। पहले बताया गया है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, फिर बोल रहा है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, एक 2 आ रहा है, ये 3 है, ये 1 है और ये 5 है, तो 5 क्या हो गया कॉमन सॉल्यूशन हो गया, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ये वाले क्या हो गया 2 वाले गलत हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, आंसर में क्या हो जाता 1। देखो 2001 में पूछा था जेई एडवांस में। ठीक है, अब जेई 2012 में पूछा गया है, वो एक क्वेश्चन करवाऊंगा। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है जी, टफ लग रहा है क्वेश्चन क्या, नो सर, नहीं ना। देखो उल्टा मजा समझ आ में रहा आ है। रहा है कि समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है, या किसी को प्रॉब्लम है तो इजी क्वेश्चंस बताने लगूंगा। बोलो, ज्यादा टफ नहीं ना हो रहा है अंशुल? अंशुल तो बिल्कुल नहीं सुनता है, सो जाता है क्या ज्वाइन करके तुम? हिमांगी यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर, मतलब सर एक जगह तक चलता है दिमाग, फिर सर ब्लॉक हो जाता है। नहीं तो कंप्लीट करो, 2 से 3 बार करोगे ना, अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो धीरे धीरे हो जाएगा, सो डोंट वरी, वो टाइम के साथ। स्मृति यस सर। बुझा रहा है? हाँ बोलो। हाँ सर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका हाँ वैल्यू क्या सर। होगा? हाँ चलो ठीक है। y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 अप टू कहाँ तक है जी? इंफिनिटी तक। तो बताओ y सर ये का ऐसे वैल्यू क्या बनता होगा? है ना, सर 1 रूट अंडर 1 टू इंटू वाई प्लस 1 करके। नहीं मुझे बताओ, मुझे नहीं पता है इसलिए तो सर पूछ रहे 1 हैं। नहीं 1 तो नहीं होगा। बोलो। बताओ। सर बस एक चीज बता दीजिए, इसको हाँ वैसे ही सॉल्व करते हैं ना, रूट ओवर टू फिर रूट ओवर टू, उसको हम लोग y प्लस 1 एज्यूम कर लेता है, y फिर प्लस वैसे 1 करेंगे क्यों ना। एज्यूम करेंगे? सर इसमें क्या बनाए थे शायद आइडेंटिफाई कभी। आइडेंटिफाई करना होता है या फाइंड करना रहता है? रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट। इसमें क्या किया जाता है? लेट y टू ऑल रिपीटिंग यूनिट, बोलो, एक्सेप्ट 1 यूनिट ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज ये कंडीशन लेना है। अब देखो जैसे क्या हुआ कि इंफिनिटी एक बहुत बड़ा लार्ज वैल्यू है। जैसे तुम अपने हेड में ले सकते हो नंबर ऑफ हेयर्स, ठीक है। अब उसमें से एक हेयर को अलग कर लोगे तो क्या वो चेंजेज कुछ दिखेगा क्या उसमें? मीनिंगलेस चेंज, मीनिंग टाइप का चेंजेज नहीं ना, वो एक्चुअली मीनिंगलेस रह जाएगा। एक हेयर को अगर निकल भी जाता है तुम्हारे सर से तो उतना ही दिखेगा। तो क्या होगा कि हम लोग इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे सैंड हो गया, एक सैंड उठा लिए तो ऐसा थोड़ा है कि उसमें मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट अमाउंट में घट गया वो सैंड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं ना घटेगा। एक मुट्ठी सैंड लिए हैं या सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें से एक ड्रॉप को निकाल दिए तो उसके लेवल में कुछ चेंजेज आएगा नहीं ना? क्यों? क्योंकि वो ड्रॉप है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ड्रॉप है उस ग्लास में वाटर का, एक छोटा सा ड्रॉप निकाल दिए तो उसके लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसी तरह क्या करना है, इसका प्रोसेस होता है कि 1 यूनिट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको मार्क करके उसको छोड़ देना है। देन अगेन जो बचेंगे उसको क्या कर देना है, वाई ही मान लेना है। तो देखो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट क्या है? सर y -1 और 2 है। तो -1 कैसे होगा बदमाश? y का वैल्यू ऑलवेज स्क्वायर रूट में है ना, तो पॉजिटिव ही देगा ना, जीरो भी नहीं देगा। लॉजिक देखो ना, दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, y ये रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 अप टू क्या, इंफिनिटी तक है। ठीक है, अब इंफिनिटी तक है तो देखो रिपीटिंग यूनिट क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट 2 है जो रिपीटिंग यूनिट है। समझ में आया? रिपीटिंग यूनिट हो गया। तो हम लोग क्या करना है कि एक को छोड़ करके, स्क्वायर रूट 2 हो गया रिपीटिंग यूनिट, इसको छोड़ दिए। अब ये बाकी देख लो, रेस्ट जो है, एक ये टर्म मिल जाएंगे, ये भी वाई हो गया तो इसको वाई बोल दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड। जिनको नहीं समझ में आया है वो पूछ सकते हैं, एक बार पूछेंगे तो भी बताऊंगा, 10 बार पूछेगा तो भी बता दूंगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं शर्माना है, बेझिझक पूछ सकते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 और 2। लेकिन 0 हो नहीं सकता है, क्यों? कुछ क्वांटिटी होगा राइट साइड में, स्क्वायर रूट 2 है तो 0 तो आएगा ही नहीं और निगेटिव आएगा ही नहीं। तो 0 और निगेटिव का चांस बनता ही नहीं है। इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया।
बोलो। ये है इसका रेडियस जो है, हेलो, ये लेंथ एल है। हाँ सर। बताओ। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो क्वेश्चन में अगर इस तरह से रहेगा y इज इक्वल टू लॉग रूट स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट टू अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। अब बेस 2 रहेगा तो इसका वैल्यू y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 1। 1 एग्जैक्टली। क्यों? अभी इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं। देखो जेई एडवांस 2012 में पूछा गया था, जेई एडवांस में ही 2012 में क्वेश्चन। ट्राई करना बनाने का। डर लग रहा है? नहीं ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। सोच करके देखना, सॉल्यूशन बनाना है तुम्ही लोग को। इंटीजर टाइप में पूछा गया था 6 प्लस लॉग 3 बेस 3/2 ये बेस में है, और यहाँ पे जो है 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस अप टू यही टर्म इंफिनिटी तक है, ठीक है। यही टर्म कहाँ तक चला गया है? इंफिनिटी तक। बनाओ इसको, ट्राई करो। अप टू इंफिनिटी तक ये रिपीट होते चल गए हैं। इसमें बताओ रिपीटिंग यूनिट क्या है? √/4 माइनस 1/3 √2। नहीं, रिपीटिंग यूनिट ये है 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट 4। देखो फिर से ये क्या हो जाएगा? जेड मानोगे तो वाई ही हो जाएगा, अगर पहले वाई लिए हो तो। नहीं समझ में आया? हो गया ना जी। रिपीटिंग यूनिट देखो यहाँ से फिर ये रिपीट करेगा, अगला बार ये भी रिपीट करेगा, ऐसे कुछ है। 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस। तो रिपीटिंग यूनिट कौन सा हो गया? ये हो गया। देखो ना शुरू से क्या दिया हुआ है, ये वाले दिया हुआ है। यस तो सर। रिपीटिंग यूनिट तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? y इज इक्वल टू 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस y। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। y स्क्वायर 1y क्या हो जाएगा? 18, ये 4 माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 18y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस y। अब क्या हो जाएगा? 18y स्क्वायर प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 18 इंटू 4 72 होता है, तो ये प्लस में है, मीन्स प्लस 9y और माइनस 8y। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आ रहा है ना जी, तो फैक्टराइज हो जाएगा। तो 18y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? 9 कॉमन ले लो, y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 1। यहाँ 4 कॉमन ले लो, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है 9y माइनस 4 इंटू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -1/2 और y इज इक्वल टू 4/9। अब देखो -1/2 पॉसिबल है क्या? नहीं ना। क्यों? ये पॉजिटिव वैल्यू देगा ना जी y का, समझ रहे हो ना? y का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव देगा, कभी भी y का निगेटिव नहीं देगा। देखो 1/3 रूट 2 है, 1/3 रूट 2 है, स्क्वायर रूट हो गया, तो ये पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव देगा। तो आंसर क्या यहाँ से y का वैल्यू क्या ले सकते हैं? 4/9। ठीक है, ये वाले नहीं होगा। आप पुट कर लो। क्या था क्वेश्चन में हम लोग जो दिया गया है? y इज इक्वल टू 6। सपोज उसका z मान लेना, क्योंकि y दिया हुआ है। y इज इक्वल टू 6 प्लस लॉग ये 4/9 हो गया और ये 3/2 है। अब बोलो 6 प्लस लॉग ये
3 का स्क्वायर लिखेंगे और ये 2 सर बाई 3 8 लिखो, कितना आ जाएगा? 8 8 आएगा ना? 8 आएगा या यस माइनस सर 4 आएगा? सर 6 + 2 हो जाएगा ना, ऊपर से 2 इधर आएगा। हाँ तो ये देखो ना, ये 3/2 है। 4 होगा। अच्छा सॉरी सर, तब 4 हो जाएगा। 6 प्लस लॉग ये 2 आ गया और यहाँ 2/3 है और ये 3/2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, होगा ना जी? इट मीन 6 - 2 = 4 आंसर आ गया। कैसा क्वेश्चन है जी? टफ था नहीं ना? बोलो, किसी का आवाज नहीं निकलता है, बताओ। सर अंशुल एक बार लॉजिक फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कहाँ पे? सर जो लिखवाए थे, लेट y टू ऑल रिपीटिंग यूनिट एक्सेप्ट 1 यूनिट। हाँ देखो, इसमें क्या है कि यहाँ पे हम समझने का ट्राई करेंगे, इसलिए लिख दिया था। चलो, क्या है कि हम लोग रिपीटिंग यूनिट पहले फाइंड करेंगे। रेड वाले दिख रहा है क्या? ये नहीं दिखेगा, ये दिख रहा है रेड जो लिख रहा हूँ मोबाइल में, तुम लोग को यस विजुअल है? सर। अच्छा विजुअल है तो देखो क्या है। हम लोग क्या करेंगे कि पहले 1 रिपीटिंग यूनिट फाइंड करेंगे। तो रिपीटिंग यूनिट इसमें देखो क्या है, ये 1/3 स्क्वायर रूट 2 है, फिर स्क्वायर रूट 4 माइनस हो गया। फिर देखो जो यहाँ पे रिपीटिंग ये जो यूनिट है वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है, यही क्या है इन्फिनिटी तक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हम लोग इसको फिर y दिया हुआ है तो इसको y मान लेंगे। हरी बात समझ में? इस वाले को z तो z मान लेंगे, y नहीं है एक्चुअली, उसको z मानना, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्चुअली क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहाँ, यहाँ ना, हाँ यहाँ पे ये y का वैल्यू हम इसको मान लिया ना, इसको z मान लेना, यहाँ ये z रहने दो आंसर वो, ठीक है ये z, तब y मान सकते हैं y। अब देखो रिपीटिंग यूनिट क्या था, देखो रिपीटिंग यूनिट ये वाले था, तो अदर क्या है माइनस के साथ फिर आ रहा है तो इसको y मान लो, तो y हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, y का वैल्यू आ जाएगा, y का 2 वैल्यू आया, एक माइनस में आएगा -1/2 और एक प्लस में आएगा, तो माइनस तो हो नहीं सकता है। माइनस क्यों नहीं हो सकता है कि y = दिस, पॉजिटिव नंबर स्क्वायर रूट के साथ है अंदर में, तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रह जाएगा, तो 4/9 हो जाएगा। समझ में आया? सिलेंडर बन रहा है, ठीक है, सिलेंडर को बोलो लक्ष्य। सर एक बात समझ नहीं, आप y उसको क्यों माने? वो जैसे y = इसका था 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 या अप टू इंफिनिटी तक, तो हम लोग जस्ट इसका वैल्यू मानने के लिए सिंपली ये दिया हुआ है यहाँ पे y = तो y मान लिए, कुछ नहीं दिया हुआ, ये लॉग के फॉर्म में दिया हुआ था, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 या अप टू इंफिनिटी। तो हम लोग 1 मिनट के लिए इसको z मान लेते हैं ना, इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, यही किए थे ना, समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? इसको y मान लो 1 मिनट के लिए, हम लोग y का वैल्यू पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देन जो y का वैल्यू यहाँ पे आएगा वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किए हैं, ये पूरे होल वैल्यू को क्या मान लिए हैं, y मान लिए हैं, ये पूरे जो वैल्यू आ रहे हैं उसको हम लोग y मान लिए। अब इसका वैल्यू फाइंड करके आओ, यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। नहीं आया समझ में? लक्ष्य सर आ गया। आ गया? चलो थोड़ा टफ है, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, ट्राई करना, बन जाएगा, उतने भी ये नहीं है। सर इस टाइप के प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं? ये बेसिक्स का ही क्वेश्चन था लॉग का, कुछ नहीं, लॉग चैप्टर से आया था, इसको क्या बोलोगे? देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन था, इससे क्वेश्चन रहते हैं हमेशा, ये इजीली स्कोर कर सकते हो 50% कर लोगे तो जो
2000 रैंक्स लाते हैं ना, तो उसका एवरेज जो स्कोर रहता है मैथ्स में 50% ही रहता है। अगर उससे अच्छा करोगे, जो टॉप करते हैं 1 to 100 रैंक्स जेई में जिसका आता है, जेई एडवांस में, ठीक है, 75% मैथ्स में स्कोर करता है, 75 to 83% हार्डली, ठीक है। 1 to 100 वाले का बता रहा हूँ, मैथ्स में मीन 100 नंबर में 75 नंबर आएगा। तो मैथ्स में इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो 1 to 100 के बीच में रहेगा। समझ में आ रहा है? चलो ये बाद की बात है। एक क्वेश्चन दिया हूँ, उसको ट्राई करना बनाने का। चलो आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ये स्टार्ट करेंगे। उसमें पहले, इसके पहले बेसिक भी इसमें बताएंगे। एंगल्स क्या होता है, एंगल का डिफिनीशन, डिफरेंट वे, जो डिफरेंट वेज होते हैं मेजरिंग ऑफ एंगल। अगर ध्यान से देखो तो सारा का सारा सीरीज में ही दिख रहा है, क्योंकि करंट सब में क्या है, सेम। जैसे डिग्री में हो गया, सेम क्लास में पढ़े, ग्रेड हो गया, रेडियंस, रेडियन, तो ये सब बताएंगे, ठीक है। एंगल क्या होता है, इस बात में किसी को दिक्कत है अभी भी? रोटेशन ऑफ, क्या मेजरमेंट ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। एंगल मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाता है। ये नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। कुछ पूछना है तो बोलो। ऐसा जो नहीं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो, इसमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, किसी को पता है? 1/2। कितना? 1/2। कॉस 30 डिग्री का √3/2। √3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले एंगल का डिफिनेशन, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन होता है, डिफरेंट वेज होते हैं, 3 डिफरेंट वेज से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। मीन्स उसका यूनिट है डिग्री में, ग्रेड में, रेडियन में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये ग्रेड बहुत लेस यूज होता है, ठीक है, बट जानना चाहिए। मेनली हम लोग देखते हैं ये दो, डिग्री एंड रेडियन। रेडियन ऐसा ही यूनिट हो जाता है, यूनिवर्सली इसको एक्सेप्टेड है यूनिट। और डिग्री है जो ब्रिटिश वाले स्टार्ट किए थे, और ग्रेड है जो फ्रेंच, ठीक है, ग्रीक में स्टार्ट किया गया था, तो ये फ्रेंच वाले मेजर करते थे ग्रेड में। डिग्री ब्रिटिश वाले शुरू किया था, जिसको इंग्लिश सिस्टम भी बोला जाता है, ये ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है, इसको ग्रीक सिस्टम बोला जाता है ग्रेड को। रेडियन है जो ऐसा ही हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। लॉग पे असाइनमेंट मिला था प्रॉब्लम से रिलेटेड, बोलो हो गया तुम लोग का क्लास? कुछ पूछना है स्मृति? स्मृति, यस सर। कुछ पूछना है? सर पूछे थे विशाल सर से, बोले कि तुम सोचना फिर हम बताएंगे। अंशुल, आज कुछ चैप्टर में, इस चैप्टर में पूछना है? नहीं सर, वही जो 1-2 इनइक्वालिटी वाला था वो समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर आप बता दिए, समझ गए। अच्छा, हिमांगी यस सर। पूछना है? नहीं सर। रिद्धिमा, लेंथ इसका क्या लेंगे बताओ? करंट नहीं समझ में आया है इसमें कुछ तो पूछ सकती हो, या पहले से भी कुछ? सर फर्स्ट क्वेश्चन फिर से बता दीजिएगा एक बार। कौन सा? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट में ये वाले जो 3 into x⁴ log 4 हाँ base सर 3 वही वाला। प्लस 4 log x base 3 = 64 था, यही था ना?
हाँ चलो सर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले चेंज कर सकते हैं ना, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों इंटरचेंज करेंगे, वैल्यू तो सेम रह जाएगा क्योंकि यहाँ x बेस 3 आइडेंटिटी है था और ये सर। 4 है। आइडेंटिटी नहीं, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 4 है, यहाँ देखो x आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग, सॉरी यहाँ पे लिख लो, एक तो मेथड है कि तुम 3 इंटू 4 यहाँ हो जाएगा लॉग x बेस 3 हो जाएगा प्लस 4 लॉग x बेस 3 हो जाएगा 64। समझ में आया यहाँ तक, ये फॉर्मूला यूज करना था। अब देखो ये 3 टाइम्स है, ये सेम चीज है तो इसको कैपिटल X मान लो, ये भी सेम चीज है तो इसको कैपिटल X, तो 3 कैपिटल X प्लस कैपिटल X इज इक्वल टू 64। अब क्या हो गया 4 कैपिटल X इज इक्वल टू 64, ये कैंसिल आउट होगा 16, तो कैपिटल X इज इक्वल टू 16। अब कैपिटल X का वैल्यू लिख दो 4 लॉग x बेस 3 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब ये बेस है दोनों सेम हो गया, तो ये इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, दोनों का सेम होगा, x बेस 3 इज इक्वल टू 2, तो x बराबर 9। जब 9 आ गया तो स्क्वायर रूट 9 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4। बोलो हिमांगी। यस सर, समझ गए, थैंक यू सर। हाँ चलो ओके बाय बाय। बाय सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जा रहा है, हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से dr मिल जाएगा b माइनस a बाई एल इंटू dx। अब यहाँ से dx पुट कर देंगे तो हमको आ जाएगा r इक्वल टू रो बाई पाई इंटीग्रल dx लिखेंगे तो ये l बाई b माइनस a